friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with important questions of B.Ed first year Philosophical Foundation of Education. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा कि हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे कौन से सब्जेक्ट्स के, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट के, यानी कि जो हमारा साइकोलॉजी है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उस सब्जेक्ट के हमने 10 क्वेश्चंस देखे थे जो इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप उन क्वेश्चंस को भी पढ़ के जा रहे हैं तो आप अपने 10 क्वेश्चंस, यानी कि जो 10 क्वेश्चंस में से कोई भी 3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं वो आप इजीली कर सकते हैं। जैसा कि ये 10 क्वेश्चंस थे, इनमें से कोई भी 8 क्वेश्चन आपको लगभग सिमिलर मिल जाएंगे आपकी क्वेश्चन पेपर में। जैसा कि आपका इस बार प्रॉक्टर मोड होने वाला है, और प्रॉक्टर मोड में क्या होता है कि आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होता है। ऑनलाइन एग्जाम में आपके 8 क्वेश्चन आएंगे, 8 में से आपको 3 क्वेश्चन को करना होगा। तीनों क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के, और इसके अंदर क्या होगा, जैसा कि हर क्वेश्चन आपका 25 मार्क्स का है तो आपका टोटल 75 मार्क्स बनेंगे इसमें। और इसको आपको कितनी देर में करना है, 2 घंटे में आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना है। तीनों क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे ये आपके, और 2.5 घंटे आपको टोटल मिलेंगे। 2 घंटे लिखने के और आपका आधा घंटा अपलोडिंग का। आप चाहे तो आप एक आंसर लिखकर भी डायरेक्ट उसको अपलोड कर सकते हैं, और फिर दूसरा आंसर करें, दूसरा अपलोड करें, तीसरा करें और तीसरा अपलोड करें, या फिर आप तीनों करने के बाद लास्ट में सारे एक साथ अपलोड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करना थोड़ा सा रिस्की भी हो जाता है, क्योंकि ऐसा होता है कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पूरा 1 घंटा लगा दिया और सेकंड और थर्ड क्वेश्चन के लिए हम हाफ आवर्स में, यानी कि आधे आधे घंटे के अंदर हम उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हैं। और इसमें ही क्या होता है कि हमारे 2.5 घंटे धीरे धीरे कवर होने लगते हैं और लास्ट में हमें अपलोडिंग का टाइम नहीं मिल पाता। क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा होता है बेसिकली कि आप उस क्वेश्चन को अगर लिख रहे हैं तो आपका लगभग 1 घंटा पूरा कवर हो सकता है, जैसा कि 25 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। लेकिन आपको टाइम लिमिट बना के चलनी है कि आपको एक क्वेश्चन कितनी देर में कवर करना है पूरा। सो फ्रेंड्स, इसके अंदर हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, यानी कि फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में बीएड के अंदर जो हम फिलोसफी पढ़ रहे हैं उसकी क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा हमारा मीनिंग एंड एम्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो एजुकेशन है उसका मीनिंग क्या है एजुकेशन बेसिकली, और जो एम्स है इसके ये क्या क्या होंगे। तो आपको इन चीज़ों को डिफाइन करना है। पहले आप मीनिंग को डिफाइन करेंगे, फिर आप एजुकेशन के एम्स को डिफाइन करेंगे। उसके बाद इसमें है आगे डिस्कस द साइकोलॉजी एंड फिलोसफी एंड इट्स रिलेशन टू एजुकेशन, यानी कि जो फिलोसफी है इसका रिलेशन एजुकेशन से किस तरीके से है। तो इन दोनों का आपको रिलेशन बताना है इसके अंदर, और इसके अंदर अदर पॉइंट्स भी ऐसे ऐड करने हैं जिससे आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन रेडी हो जाए। पॉइंट आपका यही रहेगा, लेकिन इसके अंदर जो सब पॉइंट्स होते हैं वो आपको इसके अंदर ऐड करने होंगे। ये वीडियो आपको मेरी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, और आपको उसके अंदर सारे एम्स भी क्लियर हो जाएंगे, एजुकेशन का मीनिंग भी क्लियर हो जाएगा, और जो इनका आपस में रिलेशन है, यानी कि फिलोसफी और जो एजुकेशन है इसका जो रिलेशन है ये भी आपका सारे पॉइंट्स के साथ इजीली क्लियर हो जाएगा अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे वीडियोस। और जो हमारी प्लेलिस्ट है उसका टाइटल है फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। सब्जेक्ट वाइज मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। सेकेंड क्वेश्चन हम देखेंगे इसके अंदर डिस्कस रियलिज्म, जैसा कि मैंने वीडियो बना भी रखी है इसके ऊपर, रियलिज्म के ऊपर, कि रियलिज्म क्या होता है, यानी कि यथार्थवाद, सत्यता, जो सच है आज के टाइम पर जो हम अपने सामने देख रहे हैं, जो यथार्थ है उसी को हम रियलिज्म कहते हैं, यानी कि वही सत्य है। तो इसमें क्या करना है, डिस्कस रियलिज्म एज अ स्कूल ऑफ थॉट इन फिलोसफी टू एजुकेशन, यानी कि जो रियलिज्म है वो किस तरीके से फिलोसफी और एजुकेशन में इसका क्या विचार है रियलिज्म का। उसके बाद है राइट द डिफरेंस बिटवीन रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म, यानी कि जो रियलिज्म है यथार्थवाद है, और नेचुरलिज्म है जैसा कि हमने पढ़ाई था कि प्रकृतिवाद को नेचुरलिज्म बोलते हैं। तो इन दोनों को आपस में डिफाइन करना है, और आपको ये जो रियलिज्म और नेचुरलिज्म है ये इम्पॉर्टेंट है। इसका आपका कोई भी सेपरेट क्वेश्चन भी बन सकता है पेपर में, और दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं। तो कोई भी 2 क्वेश्चन, बेसिकली क्या होता है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन एक रेडी किया जाता है उसको दो या 3 पॉइंट्स को आपस में कंबाइन करके ही एक लॉन्ग क्वेश्चन को रेडी किया जाता है। तो इसके अंदर आपको ऐसा नहीं है कि आपको सेकंड या फर्स्ट यूनिट में से कोई एक क्वेश्चन पर्टिकुलर एक ही क्वेश्चन आएगा। आपको फर्स्ट यूनिट के अंदर से अगर क्वेश्चन बना रहे हैं तो 2 या 3 जो पॉइंट्स हैं उन तीनों पॉइंट्स को या 2 पॉइंट्स को आपस में मिक्स करके भी एक क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं।
सेकेंड क्वेश्चन जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया, और नेचुरलिज्म की और रियलिज्म की वीडियो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप उसको देखकर एज इट इज कॉपी भी कर सकते हैं और अपने कुछ नए पॉइंट्स भी उसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन हमारा, जिसके अंदर है सोर्सेज ऑफ नॉलेज, यानी कि नॉलेज के क्या क्या सोर्स हैं, तो किस किस जगह से हमें नॉलेज मिलती है, यही इसके सोर्स होते हैं। कि जैसे बुक्स हो गई, या फिर इंटरनेट हो गया, या अदर कोई ऐसी चीज हो गई जहां से आपको नॉलेज प्राप्त हो रही है, तो वो नॉलेज का सोर्स है। आगे इसमें लिखना है एम्पिरिकल एंड रेशनल नॉलेज, राइट द रिलेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड नॉलेज। तो ये आपका पूरा एक क्वेश्चन पर्टिकुलर रेडी हो रहा है, और रेशनल नॉलेज वगैरह के बारे में भी मैंने वीडियोस बना रखी हैं, और जो रिलेशन है, रिलेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड नॉलेज का, इन तीनों का भी एक सेपरेट पर्टिकुलर वीडियो बना हुआ है, तो आप उसमें पूरा क्वेश्चन इजिली देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, जिसके अंदर हम देखेंगे मीनिंग ऑफ नॉलेज, यानी कि जो नॉलेज है बेसिकली वो है क्या, उसका मीनिंग क्या है, किससे कहते हैं नॉलेज। और आगे इसमें डिस्कस करना है, डिस्कस अबाउट रीजन एंड बिलीफ, जैसा कि थर्ड यूनिट में है हमारा एपिस्टेमोलॉजी के पॉइंट में, जिसके अंदर हमें रीजन और बिलीफ के बारे में पढ़ना है। तो ये आई होप आप पढ़ चुके होंगे, और अगर ये टॉपिक आपका क्लियर नहीं हुआ है तो आप मेरी वीडियोस को देखकर ये टॉपिक क्लियर कर सकते हैं इजीली। आगे हम देखेंगे इसके अंदर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, जिसके अंदर है डिस्कस महात्मा गांधी एज अ थिंकर ऑन एजुकेशन, यानी कि महात्मा गांधी की एक पर्टिकुलर वीडियो मैंने बना रखी है, आप उनके बारे में टोटली सारे पॉइंट्स एज इट इज कॉपी कर सकते हैं कि महात्मा गांधी किसको फॉलो करते थे, कौन से वाद को फॉलो करते थे। महात्मा गांधी आदर्शवाद को फॉलो करते थे, और आदर्शवाद यानी कि आइडियलिज्म, और उन्होंने अपने क्या क्या विचार दिया, उनके हिसाब से शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इन चीजों को उन्होंने बताया, और अपना एक शिक्षा का उद्देश्य अपने तरीके से बताया कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, और बेसिकली शिक्षा किस बेस पर दी जानी चाहिए। तो ये चीज महात्मा गांधी के पूरे टॉपिक में आपको पॉइंट वाइज मिल जाएगी, आप मेरी वीडियो देखकर एज इट इज पॉइंट कॉपी भी कर सकते हैं, और अपने नए पॉइंट्स ऐड भी कर सकते हैं। अगर कोई पॉइंट हटाना चाहते हैं तो उसको हटा भी सकते हैं, बाकी आपको सारे पॉइंट्स इजीली आपको मिल जाएंगे अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे। तो इसके अंदर है डिस्कस महात्मा गांधी एज अ थिंकर ऑन एजुकेशन, राइट द प्रैक्टिस इन एजुकेशन बाय महात्मा गांधी, की उन्होंने एजुकेशन के लिए क्या क्या प्रैक्टिसेस दी अपनी, किस किस तरीके से उन्होंने अपना एक रोल अदा किया किसके अंदर, एजुकेशन के अंदर। आगे है इसमें सिक्स क्वेश्चन, जिसके अंदर है राइट द एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ वेस्टर्न थिंकर, यानी कि जो एजुकेशनल फिलोसफी है वेस्टर्न थिंकर की, जैसे कि वेस्टर्न थिंकर में हमने जॉन डीवी को पढ़ा, रूसो को पढ़ा, प्लेटो को पढ़ा, तो इनमें से ही किसी एक की थ्योरी आपकी आएगी, तो आप सारी थ्योरीज को पढ़कर जाए अच्छी तरीके से, और अगर कोई भी एक थ्योरी आती है तो आप उसको इजिली किस तरीके से लिख सकते हैं, इसमें मैंने सारे कॉमन पॉइंट्स बना रखे हैं, और आप मेरी वीडियोस में देख सकते हैं कि वो क्या कॉमन पॉइंट्स हैं जो आपको सारे थिंकर्स के टॉपिक्स में डालने हैं। तो ये चीजें हैं कि अगर आप कॉमन पॉइंट्स को देख लेंगे तो जैसे महात्मा गांधी का रहा है तो महात्मा गांधी की जो पर्सपेक्टिव्स है, जो उनका देखने का नजरिया है, उसके हिसाब से लिखेंगे, आइडियलिज्म के हिसाब से लिखेंगे। अगर जॉन डीवी का आ रहा है तो जॉन डीवी के हिसाब से लिखेंगे, बाकी पॉइंट्स आपके कॉमन ही रहेंगे। तो इसके अंदर हमने किसकी बात की, राइट द एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ वेस्टर्न थिंकर, जिसके अंदर हमें लिखना है डिस्कस अबाउट एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ जॉन डीवी, यानी कि जॉन डीवी की एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। जॉन डीवी की जो फिलोसफी है ये एक इम्पॉर्टेंट है, और आप रूसो का भी पढ़ के जाएंगे तो ये हो सकता है कि इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको मिले उसके अंदर। जैसा कि रूसो का होता है कि रूसो का आना कंपलसरी होता है, बाकी आपको अदर फिलोसोफर्स की फिलोसफी को भी पढ़ के जाना है। अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाता है, इससे हटके भी कोई क्वेश्चन आता है, तो आप उस चीज को इजिली कर सके। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेवंथ, जिसके अंदर है राइट द एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ जे रूसो। रूसो के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इसको इजिली कवर कर सकते हैं अगर आप मेरी वीडियोस को देखेंगे और वीडियोस के सारे पॉइंट्स को अच्छे से रीड आउट करेंगे। अगर आप किसी और के चैनल से भी या अपनी बुक से अगर इस टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है। अगर जहां से आपको समझ में आ रहा है, बेटर है आपका समझना, ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका समझना। आप किसी भी टॉपिक को
किसी भी चैनल से या कहीं भी किसी भी बुक से किसी भी सोर्स से पढ़ रहे हैं, अगर आप उस चीज़ को समझ रहे हैं तो यही बेटर है। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे चैनल से ही कोई वीडियो उठाकर देखें, दूसरे चैनल की वीडियोस भी देख सकते हैं अगर आपको वो चीज़ ठीक से समझ में आ रही है तो। नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है इसके अंदर, लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द आइडियलिज्म एंड इट्स फॉलोवर्स, यानी कि जो आइडियलिज्म है, आदर्शवाद है, जैसा कि महात्मा गांधी आदर्शवाद को फॉलो करते थे, तो इसके अंदर आइडियलिज्म को भी देखना है हमें, और इसके फॉलोवर्स कौन कौन से हैं, उन्होंने अपने किस किस तरीके से व्यूज दिए, इसको हमें इसके अंदर लिखना है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसके अंदर हमने डिस्कस किए कुछ 8 पॉइंट्स, 8 क्वेश्चंस जो थे इम्पॉर्टेंट बीएड फर्स्ट ईयर के एग्जाम के लिए, और हमारा जो सब्जेक्ट था वो क्या है, वो है फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, यानी कि फिलोसफी के हमने 8 क्वेश्चंस आज डिस्कस किए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।